मुंह खोला है मेरे, और अभिषेक को पाया है मेरे पिता परमेश्वर, आशीष को पाया है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रार्थना धन्यवाद का दूसरा रूप है। धन्यवाद प्रार्थना का दूसरा रूप है। हम प्रार्थना नहीं करते तो धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद नहीं करते तो प्रार्थना करते हैं। पर तूने कहा तू धन्यवादी हो जा, तू धन्यवादी हो जा। धन्यवादी 6 गुणों को लेकर आती है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे प्रभु। प्रभु 6ठे दिन तूने मानव का निर्माण किया मेरे पिता परमेश्वर, 7वां दिन तूने विश्राम कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। 6 दिन और 6 धन्यवाद के गुण। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बच्चों ने आज इस गुण को अपनाया मेरे पिता परमेश्वर, और शायद गुणों का बखान कर मेरे पिता परमेश्वर, गुणों का खुलासा कर मेरे पिता परमेश्वर कि धन्यवादी होने से क्या होता है मेरे पिता परमेश्वर। जब हम धन्यवादी हो जाए तो हमारे जीवन में धन्यवाद कैसे कार्य करता है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तू आज खुलासे करने जा रहा है, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पर वो तू दया का सागर है, हर पल हमारे साथ है। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मुझे बोलने वाली जुबान देना, सुनने वाले कान सबको देना मेरे पिता परमेश्वर। हम सबके शरीर प्राण आत्मा पर आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभालन, आगे भी आप संभालेंगे। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को तेरी बरकत को चाहते हैं। जितने आ चुके हैं धन्यवाद प्रभु, जो रास्ते में लेकर आ रहा है धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। जो आपने वादा किया, मैं जीवन के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा, अनंत काल तक साथ देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो होठों से करते हैं वो दिल से करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना। आज मैं आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं, पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन। आज प्रार्थना के दौरान जब आमीन बोले तो प्रभु जी आमीन मेरा है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि एक सूबेदार जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने क्या बोला, प्रभु मेरा सिपाही घर में बीमार पड़ा है, तो उसे यही से बस यही से बोल दो चंगा हो जाएगा। क्या बोल दे, तू यहां से हाँ और अमीन बोल दे। मैं तेरे अमीन को लेकर जाऊंगा, तेरे हाँ को लेकर जाऊंगा। तूने क्या बोला मुझे नहीं मतलब उससे, तू यही से हाँ और अमीन कर दे। उस अमीन में जो पावर छुपी है ना, वो पावर मेरी है। जब भी अमीन बोलो ये पावर मेरी है। अमीन मेरा है मेरे पिता। अमीन बोलेंगे, अमीन बोलते हमारे कार्य पूरे हो जाएंगे। शुरू नहीं होंगे, पूरे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया मत्ती 6:8 में कि मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूं, मांगने से पहले पूरी भी करता हूं। जो इच्छाओं को जानता है, मांगने से पहले पूरी करता है। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। तो हम तेरे लिए क्या करें मेरे पिता परमेश्वर। ये अगर ये सोच हमारे मन में आ गई ना, हम तेरे लिए क्या करें, तो हमारी सोच पर जो आशीष देगा कि मेरा बच्चा मेरे वास्ते सोच रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, तो ये आशीष आशीष की है। पिछले क्या गुनाह किए, क्या अपराध हुए, क्या गलतियां हुई, क्या मुझसे गलत बोला, कहना सारे के सारे प्रभु माफ कर देगा। क्योंकि आज इस बच्चे ने आज मेरे लिए सोचा है। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। गीति बोलते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम इसमें आनंदित हो, खुश ना हो, आनंदित हो। क्योंकि खुशी टेम्परेरी है, आनंद सदा का आनंद दिल से होगा, खुशी चेहरे पर है। अगर दिल से आनंदित है, वो आनंद आपके चेहरे पर चमकेगा, चेहरे पर आएगा। वो कहता तू आनंदित हो जा, आनंदित हो जा। दुनिया में तो क्लेश है, पर मैंने उस क्लेश को जीत लिया है। पर तू धीरजमंद हो जा। वो आनंद जो आज 12वें सप्ताह आज कभी मिलता, कल पता नहीं कैसा है, कल पता नहीं कैसा हो, कल पता हम हो के ना हो, कल हमारी बीजों कोई हो के ना हो, कल हम भी हो के ना हो। कल कैसा है कल वो कोई नहीं जानता। कहता कल के लिए कल की चिंता छोड़ दे, आज के लिए। बाइबल कहती है आज का दुख होता है। पर प्रभु दुख क्यों, जब तू मेरे जीवन में आ गया, दुख किस बात का मेरे पिता परमेश्वर। मुझे कोई दुख नहीं मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा हूं, तू मेरा है पिता परमेश्वर। जब ये आत्मा और ये परमात्मा इकट्ठे आ गए तो हम क्या बन गए, हम परमात्मा बन गए। जब परमात्मा बन गए तो आनंद ही आनंद है। बस तू धन्यवादी हो जा, हर पल हर क्षण हर हालात में धन्यवाद कर। क्योंकि यीशु मसीह में अगर पिता की यही इच्छा है, वो धन्यवादी 6 गुणों को लेकर 6 दिन बनाए, 6 दिनों सृष्टि का निर्माण किया, 7वां दिन विश्राम किया। 7वां दिन धन्यवादी है ही है। कहता धन्यवाद के साथ मेरे भवन में प्रवेश करना। 7वां दिन क्या कहता है, धन्यवाद का मेरे भवन में प्रवेश करना, धन्यवादी होते जाना। और धन्यवाद हो गया परमेश्वर भवन में आना, तो सबसे पहले 3 काम करना। भवन में आते ही पहले घुटने टेककर दुआ करना, घुटनों में आ जाना। आते ही इधर उधर मत देखो, आते घुटनों में आ, जहां बैठे हो वहीं घुटनों में आ जाओ, पहला काम। दूसरा, परमेश्वर से विनती करो। तीसरा, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दो। ये 3 काम। फिर धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद कब
सबका दिन धन्यवाद का अपना दिन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू मुझे अपने भवन में लेके आया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद ने कहा था क्या वो सुहाना समय होगा मैं तेरे भवन में पाया जाऊंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज तेरे भवन में पाया गया मेरे पिता परमेश्वर। और मैं घर से चला धन्यवाद के साथ। तूने कहा जिस पल तूने घर से अपना पहला कदम बढ़ाया था मेरे भवन आने के लिए, तुझे आशीष कर दिया था। धन्यवाद पिता। हमारा धन्यवादी होना ही हमें आशीषों से भर देता है। और कुछ नहीं करना, चढ़ावा हम दे नहीं सकते, कुछ लाभ हमारे पास कुछ है नहीं, रुपया पैसा मेरे पास मेरे भंडार पर है, धूपबत्ती मैं घृणा करता हूँ, कोई और चीज मुझे नहीं चाहिए, कुछ और उपवास कोई पर्व कोई ये वो मैं शायद उतार गया हूं मैं, तो क्या करे? तू धन्यवादी हो जा, तू धन्यवादी कर। कहता धन्यवाद जो 6 गुणों को लेकर आती है। कहते पहला, धन्यवाद वो हथियार है जो हमें संकट से बचाता है। पहला, धन्यवाद वो हथियार है जो हमें संकट से बचाता है। अगर वचन के द्वारा देखें तो कहता है भजन संहिता 50 का 14 और 15 में साफ साफ लिखा है, प्रभु को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए उसकी मन्नतों को पूरी कर। सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आज पैसा लाऊं, मैं भेंट लाऊं, आज मैं मिठाई लाऊं, कि आज मैं क्या लाऊं, आज कुछ नहीं करना। तू धन्यवादी हो गया, इसका मतलब तूने परमेश्वर की मन्नत को पूरा कर दिया। कहीं कहते हैं ना मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं 7 हफ्ते लगातार भवन में आऊंगा, तो 8वां हफ्ते क्यों नहीं आएगा? मुझे किसी ने कहा है तू बस 5 हफ्ते चला गया ना तेरा काम हो जाएगा। क्यों? परमेश्वर 5 का अपना या 7 का या 8 अपना मोहताज है। वो आज का और अभी का परमेश्वर। जिसने डाकू से बोला था आज ही मेरे साथ तो स्वर्ग में होगा, आज मैं आज का परमेश्वर हूं, तू आज धन्यवादी हो जा तो रास्ता तेरे खुल जाएगा। तू आज अपनी चिंताओं मेरे सामने दे दे तो चिंता हनन मैं करूंगा। आज अपनी चिंताओं को टोकरा मिला कर रख दे तो देख आज ही तू इस चीजों को पाएगा। जब आज का परमेश्वर है वो धन्यवादी चाहता है तो कहता है अपनी धन्यवादी का बलिदान चढ़ा और अपनी मन्नतों को पूरा होते दे। अगर मन्नतें नहीं मान सकते ना तो उसे पूरा भी मत सब बोलो मत मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उस पर जो परमेश्वर मन में कर डाल दे वही कर बस। अगली आयत में परमेश्वर ने कहा और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा को करने पाएगा। संकट के दिन के लिए परमेश्वर और संकट आएगा नहीं पहले बार। भजन संहिता 91 में लिखा है संकट में उसने मुझे पुकारा, उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैंने उससे प्यार किया। जिससे हम स्नेह करेंगे तो क्या हमसे वो गुस्सा करेगा? जिसको हम कोई चीज समर्पित करेंगे तो क्या वो धुतकारेगा? किसी हम प्यार की बात करेंगे तो क्या वो गुस्सा करेगा? नहीं। कहता तेरा प्यार गुस्से को बदल देगा। तेरा स्नेह जब इंसान को बदल सकता है तो तेरा स्नेह क्या मुझे नहीं बदलेगा? बस तू धन्यवादी हो जा। कहता धन्यवाद वो हथियार है जो संकट में हमें बचाता है। दूसरा, धन्यवाद हमें जीवन देता है। पहले दिन का धन्यवाद वो हथियार है जो संकट में बचाता है। दूसरे दिन का धन्यवाद हमें जीवन देता है। कैसे? भजन संहिता 69 का 30, मैं गीत गा गाकर नहीं, एक गीत नहीं, मैं गीत गा गाकर, कितने गीत जो मन में आए जैसे बोलना आए। अभी एक बहन ने कहा शुक्र आज मैंने प्रार्थना की जैसे भी की, जैसे परमेश्वर अपने दिल को देखा। आपने मुंह तो खोला, थोड़ा सा खोला, आज इतना खोला था इतना भी खोलेगा। आज 2 की प्रार्थना हुई, कल 5 मिनट की होगी, कल 5 मिनट की, परसों 10 होगी अपना 10 मिनट की, उसके बाद आधे घंटे की, फिर 1 घंटे। परमेश्वर समय को बढ़ाएगा, तू मुंह खोल मैं उससे बता। आपने पहला कदम आज बढ़ाया है तो आप परमेश्वर ने आपके मुंह को खोल दिया। जो मुंह खोल दिया तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी अब मुंह का खुला रहेगा। कहता है उकाब जब अपने बच्चे को दाना देता है ना तो मुंह खोलता है, उकाब निकालता है और देता है, निकालता है और देता है। आज आपने मुंह खोला है तो आप बच्चे पर मुंह डालता जाएगा और आप उसे बोलते जाओगे। कहता है गीत गा गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवादी करता हुआ मैं तेरी बड़ाई करूंगा। बड़ाई करो धन्यवाद के साथ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर आज तूने मेरे जीवन में कार्य किया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर तूने मेरे कदमों को मुबारक किया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर तूने आशीष किया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर आज ने हाथ मुबारक हो गए, हाथों को देखा बोल
प्रभु तूने वादा किया कि ये हाथ तेरे नहीं हाथ मेरे होंगे, प्रभु ये हाथ को तूने मुबारक कर दिया। आज के बाद में जिस पर हाथ बढ़ाकर दुआ करूंगा वहां चंगाइयां बरसेंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने लिए भविष्यवाणी करो, अपने लिए बोलो, अपने लिए मैं प्रभु मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूँ पिता परमेश्वर। लोग दुनिया के लिए करते हैं, भविष्यवक्ता दूसरों के लिए करते हैं, मैं अपने मुंह करता हूँ। कहते हैं पहले काम अपने घर से आना शुरू होता है, उद्धार अपने घर से शुरू होता है। कहते जो तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना दोनों उद्धार, तू और तेरा घराना। एक ने विश्वास किया, कहता प्रभु आज अपने बोलता पिता परमेश्वर, ये हाथ प्रभु मेरा नहीं, ये हाथ तेरा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस हाथ को तूने बनाया मेरे पिता परमेश्वर। मैं क्या था, मैं तो माटी था पिता परमेश्वर, बिल्कुल मिट्टी बिखरी हुई थी, तूने एक पुतले का रूप दिया पिता परमेश्वर। कहता है पुतले का उसने कब दिया, उसने कहता है आरंभ से परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण करने गया तो कौन गया साथ, पिता, वचन और आत्मा। आत्मा जल पर मंडराता था, सब जल था और अंधेरा था, यह भी पता नहीं था कि पृथ्वी है कि नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और परमेश्वर पहला वचन क्या बोला, अंधकार उजाले में बदल जा, अंधकार उजाले में बदल जा। जैसे उजाला हुआ कहता पृथ्वी नजर आ गई। अरे कोई आकार तो है ही नहीं, बेडोल है, कुछ भी नहीं है इसमें, आकार में आ जा, आकार में आ गई, स्थिर हो गई। फिर परमेश्वर ने पानी को देखा, पानी में देखकर ऐसे देखा उसने, अपना चेहरा नजर आया। तब उन्होंने योजना बनाई कि मैं ऐसा ही इंसान बनाऊंगा मैं। तब इंसान योजना नहीं थी, इससे पता मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, पर सृष्टि में मैं क्या करूंगा मैं। तब कोई जानवर नहीं था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई पहाड़ नहीं थे, कोई जल जंतु नहीं थे, कुछ नहीं था। उस समय परमेश्वर मन में ये नहीं है कि मैं पहले जीव बनाऊंगा, पहले हाथी घोड़ा बंदर बनाऊंगा। अपने आप को देखकर मैं अपने जैसा जो छवि नजर आ रही है ऐसी मैं छवि को तैयार करूंगा। जब परमेश्वर का मन में आया तभी तो कहता धन्यवाद कर, तू आए धन्यवाद कर। वो जो छवि जो मैंने बनाई है, वो जो छवि जो मैंने रखी है, जिसमें मैंने अपना रूप डाला है। तो परमेश्वर ने क्या बोला, जब बनाने के जब अंधकार को उजाले बदल दिया, पृथ्वी बना दी, सब कुछ ने डाल दिया, क्या बोला, आओ। किसको बोला, वही वचन, वही आत्मा, वही पिता। पहले तीनों गए निर्माण के लिए, पहले तीनों गए जाकर अंधकार को उजाले बदला, तीनों गए मुंह से बोल दिया, तीनों उस वचन ने काम करता रहा। आत्मा मंडराता रहा, देखता रहा सब ठीक है ना, सब लोग सुपरवाइज करता रहा आत्मा। परमेश्वर का वचन काम करता रहा और परमेश्वर देखता रहा। अपने आप को देखो, मेरा पहला आईना तब परमेश्वर के सामने आया था। वो अपने आप को देखकर ऐसा ही बनूंगा मैं, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही होगा। कब होगा, जब परमेश्वर बनाना शुरू करेगा। उसने देखा, उसने अपने आप को ऐसा। उत्पत्ति 127 में कहेगा, आओ हम मानव की रचना करें, और इंसान को अपना रूप और स्वरूप दे, अपना रूप स्वरूप, अपना रूप और अपना व्यवहार, अपना व्यवहार। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, पहला यूहन्ना 4:7 में, जैसा मैं संसार में हूं, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो। क्यों, जो पिता ने जल में से अपने आप को देखकर अपना रूप दिया, आओ हम इंसान को अपने रूप स्वरूप में बनाए। तो यूहन्ना 14:12 में क्या बोला, जो तू मुझ पर विश्वास करे तो जो काम मैंने किया तू भी करेगा। जो विश्वास करेगा, विश्वास कब बढ़ेगा, बाइबल साफ साफ कहती है, विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनना मसीह के वचनों को। जब वचनों को सुनेंगे, कार्य होता देखेंगे, तो अपने हृदय से धन्यवाद मिलेगा। वो धन्यवाद वो जो एक हथियार बन जाएगा, संकट में हमारी मदद करेगा। वो जो धन्यवाद जो हमें जीवन देगा। तो उसने साफ साफ कह दिया, मैं गा गा कर, स्तुति कर करके मैं तेरी आराधना करूंगा और तेरी बड़ाई को करता जाऊंगा। तीसरा, धन्यवादी शख्स को शैतान कभी छू नहीं सकता। धन्यवादी शख्स को कभी नहीं अपना छू सकता। भजन संहिता 100:4 में साफ साफ लिखा है, उसके फाटकों में प्रवेश करना धन्यवाद के साथ, धन्यवाद करते जाओ, उसके नाम को धन्य कहो। क्यों कहो, क्यों कहो, क्यों धन्य जवाब सुन मुझे आज दी है, अभी दी है, इससे पल दी है, अब तक नहीं मिली थी मुझे, आज मैंने जान लिया। पिता परमेश्वर, जो पहला आईना तुमने देखा था पिता परमेश्वर, अपने रूप को देखकर अपने रूप मुझे दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर के जैसे हैं, वो हमारे जैसा नहीं है। रूप तो दोनों का एक ही है, रूप एक है,
पर झूठ और श्रुप उसने अपना उसमें डाल दिया, अपना श्वास फूक दिया, खड़ा कर दिया, एक आशीष दे दी और कहा जाओ, सब पर तुम्हारा अधिकार है, जाओ। दूसरी आशीष क्या दी? एक नारी दे दी उसको। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है, कहता है नारी पुरुष को स्वर्गदूतों की तरफ मिलता एक गिफ्ट है, अद्भुत गिफ्ट है नारी पुरुष को। क्यों? इसके द्वारा आगे सृष्टि का निर्माण होता है। ये दोनों मिलते हैं, सृष्टि बढ़ती है। अकेली नारी को आशीष नहीं, अकेले पुरुष को आशीष नहीं। जब मेरी विधि के अनुसार, मेरी रीति के अनुसार इन दोनों का मिलाप होगा तो सृष्टि शाखाएं बढ़ती जाएंगी, और वो शाखा को हम इंसान कहते हैं कि हमारा आगे आने वाला वंश बढ़ेगा, हमारा कुल का दीपक आ गया, हमारा वंश को पानी देने वाला आ गया। कब? जब परमेश्वर ने हमकी आशीष किया था। धन्यवाद के साथ हर हालात में, हर पोजीशन में धन्यवाद करो, क्योंकि आज का दिन हमारे पास, आज परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। आज हम आशीषित हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन्यवादी जबान है। धन्यवादी जबान है तो हम बोल सकते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं। कहता है चौथा नंबर, धन्यवाद से हमारे जीवन में सूखापन चला जाता है। सूखापन भजन संहिता 51 का 2-3 साफ साफ लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूं कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहेगा। मैं जानता हूं मैंने क्या पाप किया, मैं जानता हूं मैंने क्या गलती की है, मैं जानता हूं मुझसे क्या हुआ है, या मैं जानता हूं या मेरा परमेश्वर जानता है। मुझे मालूम है, आप नहीं जानते, वो नहीं जानते, मुझे मालूम है। आज मेरे मन में क्या गलत विचार आया था, मैं जानता हूं। कल मैं क्या गलत विचारों को लेकर सोया था, मैं जानता हूं। कल मेरे साथ क्या गलत बात की थी, वो मैं जानता हूं। भले कोई और साथ था, वो नहीं देख पाया, पर मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है। कहता है मेरे पापों को भली भांति आज धो दे मेरे परमेश्वर, शुद्ध कर, क्योंकि तूने वादा किया। वादा याद तेरा परमेश्वर को तूने कहा है, तू जब अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपने पीठ के नीचे फेंक दूंगा। पहले कहते थे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, पर ये कहता है मैं धो दूंगा। आज मेरे अधर्म के पाप को धो दे पिता परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि में हूं मेरे पिता परमेश्वर, मुझे पाप हुआ मेरे पिता परमेश्वर। अरे गलती मानने में हर्ज क्या है? किसी ने दुआ कहा था, कहता है नदी, वृक्ष और पृथ्वी, नदी, वृक्ष और पृथ्वी, इससे बड़ा कोई दानी नहीं। देखो, वृक्ष से बड़ा कोई दानी है? पत्थर में तो ही फल देता है। नदी कितना पानी देती है, पानी बह जाती है। नदी, वृक्ष और धरती, कितना मर्जिया पत्थर फेंको, कितना मर्जिया फावड़े चलाओ, कितना मर्जिया कुल्हाड़े चलाओ, जितना मर्जिया खोदते जाओ, कितना मरे कुछ करो, पर वो मुझे फसली देती है, हमारे बीच को प्रबंध कर करती है। नदी, वृक्ष और धरती बड़ा कोई दानी नहीं। क्षमा मांगकर, गलती करके जो क्षमा मांग ले, उससे बड़ा कोई क्या नहीं। हर गलती होती है, होती रहेगी, होती थी, होती रहेगी। अगर गलती करके हम अकड़ गए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो गई, भैया माफ कर दो। क्यों? माफी शब्द हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, हमारे कदमों को मुबारक करता है कि बंदा बड़ा दीन है। गलती करके मान ली, जबकि भजन नीति 28 में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, उसके हाथ के सारे काम सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीनता में है, ये नम्रता में है, ये माफी मांगना जानता है। इसने वचन को पढ़ा है, वचन कहता है तू क्षमा मांग, तू क्षमा मांगने सीख, तब मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। जब वो क्षमा करना मुझे सिखा दिया तो सिखा तो दिया, सीख तो लिया, पर वो जुबान नहीं क्षमा बन। जब तक क्षमा जुबान नहीं आएगी तब तक क्षमा भी काम नहीं करेगी। धन्यवादी तो है, गलतियां करते जा रहे हैं। प्रभु मैं गलती छोड़ना चाहता हूँ, पिता पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवादी मेरे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा धन्यवादी बना दे मेरे पिता परमेश्वर कि अगर मुझसे गलती हो भी जाए तो मुझे माफ कर दे। सामने नहीं है पर काम तो सारे कर रहे हो। हम दुनिया के आगे शर्म महसूस करते हैं, जिस उसके सामने शर्म महसूस कर दी ना तो वो हमें ऊंचा कर देगा, लेवल ऊंचा बात होता जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा एक तो धन्यवादी है, अपनी गलतियों को मान लेता है और मानकर फिर उसको छोड़ने का भी हक नहीं रखता है। पांचवा, धन्यवाद हमारे जीवन को बढ़ाता है। पहला था धन्यवाद हमें जीवन देता है, अब ये कहता है पांचवा, धन्यवाद हमें जीवन को बढ़ाता है। यिर्मयाह 30 का 19 और 20, तब उसने
तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई दिया। मैं उसका वैभव बढ़ाऊंगा कि वह अब थोड़े ना होंगे। थोड़े ना होंगे मतलब बढ़ते जाएंगे, कलीसिया बढ़ती जाएगी, चर्च बढ़ती जाएगी, संगति बढ़ती जाएगी। कहता हम कलीसिया जा रहे हैं। कलीसिया का मतलब क्या बताओ? कलीसिया होती क्या है? बोलते हैं हम कलीसिया जा रहे हैं, हम कलीसिया जाते हैं। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब है आत्मा से भरे हुए लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, क्षमा करने वाले लोग, प्रार्थना को सुनने वाले लोग, वचन पर ध्यान लगाने वाले लोग, वचन को पढ़ने वाले और वचन पर मनन करने वाले। अगर भवन में आ गए तो भवन के हैं, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। प्रभु जितनी देर मैं भवन में रहूं, जितनी देर प्रभु तेरे दास क्या खड़ा रहूं या बैठा रहूं या जितनी तेरे वचन में बना रहूं, तो वो वचन की महिमा अंदर जाती जाती, एक एक शब्द मेरे अंदर निकल जाता जाए। वो शब्द पिता परमेश्वर उसे इधर उधर हम लेते, क्योंकि जहां शब्द इधर उधर हुआ शैतान उठा के ले जाता। ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं कलीसिया में आऊं तो कलीसिया मुझ में समा जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज चाहे मेरा पत्थर दिल है, चाहे मैं कठोर हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, जब प्रभु पत्रस को तूने देखा, तूने क्या बोला? शमौन, अरे तू तो बड़ा मजबूत है यार, तू तो। मैं तो शमौन नहीं कहूंगा, मैं तुझे पत्रस कहूंगा। पत्रस मैंने पत्थर कहूंगा, क्योंकि तू बड़ा मजबूत और तुझ पर कलीसिया तेरे साथ जितने भी होंगे, जितने तेरे उसमें होंगे, सारे आत्माओं से भरे होंगे। तू जिन पर प्रचार करेगा वो आत्मा से भर जाएंगे। हुआ भाई, फिर तो काम निकालो, साफ साफ निकालो। उसमें पहला प्रचार किया, पहले 150 लोग, फिर प्रचार किया 3000 लोग, फिर प्रचार किया 5000 लोग, फिर प्रचार किया 7000 लोग। बढ़ते गए, क्या प्रचार करता गया। वो शख्स जो छोड़कर भाग गया था, वो शख्स जो इनकार कर गया था, वो शख्स जो धन्यवादी होते हुए पश्चाताप में आ गया, 3 बार परमेश्वर ने कहा मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार। हाँ प्रभु मैं करता हूं, मैं कहता हूं। बात करते करते रुआसा हो रहा था, बात करते करते आवाज गले में दब रही थी, बात करते करते आंसू बीता जाता। हाँ अब ये पश्चाताप, भले ही मुझे छोड़कर चला गया था, पर आज ये वापस आ गया है। कहता मन फिराओ, ईश्वर का राज्य निकट है। स्वर्ग फिर से निकट आ गया। जो स्वर्ग को छोड़कर चला गया था, फिर वो निकट आ गया। उसी शख्स ने परमेश्वर क्या बोलता? परमेश्वर एक शख्स जो तेरे पास भागता है, दौड़ता है, पूछता प्रभु स्वर्ग राज्य पाने के लिए मैं क्या करूं? जब तुझने आज्ञा को बताया परमेश्वर, तूने बोला उसको प्रभु जी तुझे एक बात की कमी है, एक बात, सब कुछ छोड़ मेरे पीछे आ जाओ, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तेरे पास होकर वापस चला गया। भागता भागता आया था, वो धीरे धीरे निकल गया, हो गया स्वर्ग के राज्य से दूर होता गया, द्वार से दूर होता गया, दूर होता गया। परमेश्वर क्या मैं भी ऐसा हो गया? पिता परमेश्वर तूने 3 बार अपना वो द्वार खोला, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पहला द्वार तूने, फिर द्वार खोला, मुझसे प्यार करता है। दूसरा द्वार तूने फिर कहा मुझसे प्यार करता है। तीसरा द्वार, पिता पुत्र पिता द्वार खुल गया। अब जो तूने खोला है अब यह बंद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अब मैं द्वार में आऊं पिता परमेश्वर, वापस जाऊं मेरे पिता परमेश्वर। जो तूने वादा किया मेरे पिता परमेश्वर, जो कार्य मैंने किए तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। आज बड़े बड़े कार्य मेरे द्वारा कर पिता परमेश्वर। आत्मा को बचा मेरे पिता परमेश्वर। मैं नहीं कहता मुझे चिंता हो जाए, मैं कहता हूँ आत्मा बचे मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में शरैया बचती है। तो प्रभु आज इतनी आत्मा बचे, स्वर्ग में पार्टी हो पिता परमेश्वर, रोज हो पिता परमेश्वर, हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर। आज आत्मा बचाएगी। पहला प्रचार 150, दूसरा प्रचार 300, तीसरा प्रचार 3000, चौथा प्रचार 5000, उसके बाद 7 लगातार बचाई जा रही है। किसके द्वारा? जो भाग कर चला गया था उसके द्वारा। जीवन देता है, जीवन की रक्षा करता है। क्या? धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आत्माओं को बचाने वाला अपना वाला होगा परमेश्वर। मुझ पर दया कर मेरे प्रभु जी। छठा, धन्यवाद करना हमारे बहुतायत के द्वारों को खोल देता है। जो द्वार बंद हो चुके हैं, जो द्वार बंद हो चुके हैं, खोलता है वो। 2 कुरिन्थियों 4:15 साफ साफ लिखा है, सारी वस्तु तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद को बढ़ाता जाए। क्योंकि परमेश्वर प्रभु का बातों को जो जानता है, कहता है वो कोशिश करे वो धन्यवादी होता जाए, धन्यवादी होता जाए। कहता है धन्यवादी होना तुम्हारे जीवन को बढ़ाता है। तो कहते हैं यिर्मयाह 29:11 में, तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है।
और अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा, अंत में आशाएं कब पूरी होगी? जब मैं धन्यवादी बना रहूंगा। वो धन्यवाद जो जीवन देता है, वो धन्यवाद जो संकट निकालता है, वो धन्यवाद जीवन को बढ़ाता है, वो धन्यवाद जो मेरे द्वार को खोलता है, वो धन्यवाद हर पल मेरे साथ रहता है। परमेश्वर जो द्वार तूने खोल दिया, जो पतरस के इनकार करने पर तूने 3 बार द्वार खोला मेरे पिता परमेश्वर, वो 3 द्वार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो 3 द्वार तीसरा स्वर्ग, वो 3 द्वार 2 या 3 लोग मिलना हमसे इकट्ठा हो, वो 3 द्वार ज्यादा नहीं सब 3, वो 3 में सब कुछ कर दिया, पूरी सृष्टि उसमें डाल दी। 3 में पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ तू हमेशा साथ रहेगा, अभिषेक साथ साथ बना रहेगा, तू जहां जहां जाएगा तेरे संग संग रहूंगा मैं। हमारे संग संग रहने वाला मेरा परमेश्वर आज भी कहता है मैं तेरी गलती रहूं देखूंगा भी, बस धन्यवादी बना रहे, तू धन्यवादी हो, फिर गलती कर तो फिर उसकी क्षमा, फिर एक मौका देता है, फिर भी एक मौका देता है। पहले भी गवाही दी थी आपको मैंने बेनिन की, शायद आपको पता हो। आज भी वो शख्स जहां प्रार्थना के लिए जाता है, 1 साल पहले पूरी उस जगह पर 1 साल पहले अगर दिल्ली में आना है तो दिल्ली में जितनी चर्च हैं एक समय उसमें प्रार्थना शुरू हो जाएंगे। बेनिन आ रहे हैं, बेनिन आ रहे हैं तो डॉक्टर ने हड़ताल कर दी, हैदराबाद जाने लगा डॉक्टर ने हड़ताल कर दी, दुबई की तरफ गया डॉक्टर ने हड़ताल कर। क्यों? ये शख्स आ गया, बीमार चंगे हो जाएंगे, हमारा रोजी रोजगार मिट जाएगा, ये यहाँ नहीं आएगा। शैतान कार्य ना करे उसके लिए पहले से ही प्रार्थना है, प्रभु रास्ते खोल दे पिता परमेश्वर, शैतानों के मुंह को बंद कर दे मेरे पिता परमेश्वर, हर बात खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे दास के लिए रास्ता क्लियर हो जाए। जो तूने वादा किया लूका 7 इसमें कि मैं स्वर्गदूतों को तेरी आज्ञा दूंगा, अब उनको आज्ञा दे पिता परमेश्वर, जो तेरा दास आ रहा है प्रभु दास के द्वारा रास्ते खुल जाए। जब हाथ बढ़ाकर दुआ करे पिता परमेश्वर, वे साथ से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, बीच से टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, बहरे सुनने लगे पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ो दुनिया आपके लिए प्रार्थना करेगी। कहते हैं सृष्टि अपने लिए अगर कुछ करते हो तो अपने लिए तो मेहनत खुद करनी पड़ती है। आज मैंने टीवी लेना पड़ा, 50,000 का टीवी है, मुझे मेहनत खुद करनी पड़ेगी, चाहे मैं कमेटी डालूं, चाहे मैं ऋण उठाऊं, चाहे मैं मेहनत करूं, मैंने लेना है क्योंकि मैं अपने लिए ये कर रहा हूं। मैं फ्रिज लेना है तो भैया फ्रिज 30,000 की बजाय पहले मेहनत करूंगा, कुछ करूंगा तब मेरे पास आएगा, चाहे साल लग जाए चाहे 1.5 साल लग जाए, आना ही आना है। कहता जब परमेश्वर कुछ करोगे ना तो आपका साथ आपकी सृष्टि देगी, अपनी मेहनत नहीं, सृष्टि आपके लिए मेहनत करेगी, दुआएं करेगी आपके लिए। छोटी सी बात है, वैन गुजर रही है जिसमें बीमार जा रहा है, वहां करती वैन जा रही है, उसके लिए आप दुआ कर दो, प्रभु इस वैन में जो बैठा है हाथ बैठकर दुआ करते हैं पिता बच्चा वो चंगा हो जाए। मैं नहीं जानता शख्स है, मैं नहीं जानता बहन है, वो बुजुर्ग है का बच्चा चंगा हो जाए, आज उसके लिए दुआ करके आप हट गए, एक आने समय में कोई शख्स आपके लिए अपना दुआ करेगा, आप एक के लिए करोगे, अनजाने में 20 लोग आपके लिए खड़े होकर दुआ करेंगे। कहता वो शख्स ऐसे दुआ करता, ऐसे दुआ होती है, होती थी जहां भी अपना जाता था, गया अपना कोट उतारा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इससे कोट जो हवा निकली उसी में से लोग चंगे निकले। ऐसा अभिषेक, कहता अभिषेक मैं साथ साथ बहेगा, अनंत के उत्सव में तुझे लिए चला फिरा करूंगा। ये तो अनंत का उत्सव है कि हम चलें तो लोग चंगे हो जाएं, हम चलें जो चाहता है भाग जाएं, हमारे कपड़े धुले लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर वहां होता था तेरे समय में, तो क्या मेरे से नहीं होगा पिता परमेश्वर? तो जब अभिषेक वहां था जो तूने क्या मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा, आज इसको छू पिता परमेश्वर, महिमा भरते मेरे कपड़ों पिता परमेश्वर, मेरे कपड़ों में लोग छुए, लोग चंगे हो जाए, पर छू तो जाए, पर मैं मेरा कपड़ा छुआ था, घमंड नहीं, तू दीनता में आ जा, तो शिरोमणि तुझे को मैं बनाऊंगा। प्रभु ये कपड़ा वस्त्र जो तूने महिमा का लिबास दिया पिता परमेश्वर, इस लिबास को छुए मेरे पिता परमेश्वर, और मैं खुद देखूं मेरे पिता परमेश्वर। वो शख्स ऐसा मांगता होगा शायद। कोट आया, उसकी पहली क्षण यही है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, कोट उतारा, ऐसे करके जितनी हवा कोट में से निकली, जहां जहां ऐसे कोट घुमाता, कितने दूर तक लोग, वो गिर रहे हैं, वो चीखे मार रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो गिर रहे हैं, दूसरे भाग रही हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, नाच रहे हैं, लगड़े चल रहे हैं, विसाखियां टूट रही हैं। आज भी ऐसा होता है, शैतान ने काम किया उसके जीवन में, अपनी पत्नी के साथ उसका तलाक हो गया। इतना बड़ा मिरेकल करने वाला उसे अपने घर में ये करतूत, ये कैसे हो गया? पाप तो हो गया, पता नहीं क्या किया था, हुआ तो सही, गलती हुई,
गुनाह की सजा उसको मिली। कहते हैं वो शख्स मौत के बिस्तर पर आ गया। यहाँ से 5 साल पहले की बात है। मौत के बिस्तर पर आ गया, आईसीयू में चला गया। जैसी रात का समय आया उसकी डेथ हो गई, मर गया, आत्मा निकल के गई। सीधा वहां देखा एक लाइन लगी हुई है, वो भी लाइन में लगा हुआ है। और वहां नहीं कि पास्टर आया है, नबी आया है, भविष्यवक्ता आया है, दास आया है, वो भी उसके अलग लाइन है। जहाँ बड़े बड़े प्रचारक आते हैं ना, बड़े बड़े कुशल होता है, तो उन्हें एक ना बनाया जाते हैं छोटा सा कैबिनेट, ये पास्टरों के लिए है, ये सारे पास्टर यही बैठेंगे। ना कोई ऐसी लाइन, सारे एक लाइन लगे हुए हैं। अब वो आगे बढ़ रहा है, लाइन बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है, खाता लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है, वो इधर उधर फिरा जा रहा है। सामने उसने क्या देखा, एक औरत वहां पियानो बजा रही है, पियानो बजा रही है। और ये तो वो है जो मेरी चर्च में पियानो बजाती थी, ये तो मर गई थी अपना 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 3 साल अपना पहले, आज पियानो बजा रही है। खुदा तेरा धन्यवाद। जो वचन नहीं बोलती थी, खाली प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, मेरी तरह उसमें अभिषेक नहीं था, उसमें मेरी तरह उसमें ये नहीं था, वो यहाँ पियानो बजा सकती है। अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, स्वर्ग राज्य खुला है मेरे लिए। जैसे उसका नंबर आया, प्रभु ने कहा बैनी तुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, तूने क्या कुकर्म किया, तू मेरा दास है ठीक है, पर जिस गलती एक गलती, तू हकदार नहीं है स्वर्ग जाने का। क्या तुझे एक मौका और, अगर तू मौके का फायदा उठा लिया, आज समय मैं तेरे को देता हूं, मैं फायदा तुम उठा लिया तो स्वर्ग का अधिकारी है, वरना जो भीड़ में ना बस। अब मेरी चर्च का बंदा वहां पियानो बजाता था, आज वहां बैठा पियानो बजा रहा स्वर्ग में, तो मैं तो भैया प्रचार करता हूं, मैं तो बड़े कुशल पे जाता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, सब पूरा है, सब पूरा है। वो करती थी, अब वो अकेले बैठ के क्या करती थी, प्रभु ने कहा अपना द्वार बंद कर कोठरी में चला जा, गुप्त में मांग, खुले में तेरे को दूंगा मैं। वो तो उस रात से पास पहुंच गई, पर प्रभु का दास, एक मौका तेरे को देता हूं, जा मौका अभी भी, उसके बाद तेरा हिसाब होगा। प्रभु से आशीष दी, धर्म से फिर अपने शरीर में आ गए, ठीक हुआ। फिर आकर उसने अपने पापों का अंगीकार किया, जिससे तलाक हुआ था, कहते हैं 10 करोड़ का मुआवजा देकर उसे वापस लाया, उसे शादी की, उसने घर में लाया, उसे अपने पापों का अंगीकार किया। प्रेमी की बेटी पर खड़ा होके कहता सारे काम होते थे, मेरा कोट हिलता था, लोग चंगे होते थे, मैं प्रचार करता था, चिड़ियां बरसती थी, मैं उपवास करता था, दुश्मन भाग जाती थी, लोगों की चिट्ठियां आती थी। अब चिट्ठियां की पता कैसे आती है, ऐसे ढेर लग जाता चिट्ठियों का टेबलों के ऊपर, बढ़ता नहीं है, हाथ रखा, खड़े होकर दुआ की, प्रभु इन चिट्ठियों में जिनकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर दूसरी टेबल पे गया, वहां कम से कम 10,000 चिट्ठियां लगी हुई हैं, 100 की लाइन लगी हुई है। फिर हाथ रखा, प्रभु इन चिट्ठियों का किस्मत हाथ में सौंपता हूं, जो समस्या है प्रभु इस हाथ रखे जान से तेरी महिमा उतरे, ये चंगी होने पिता परमेश्वर। कहता सारे काम होते थे, पर मैं जानता था मेरे अंदर क्या पाप है, छुपा के बैठा। मैं वहां ऊपर गया, ऐसे बात हुई, वो जो लेडी यहां थी ना, वो फलाना नाम की, वो वहां बैठे पियानो बजा रही थी, मैं देख के आया, मुझे मौका मिला है, आज मैंने फिर अपनी बाइक को मैंने इनकार किया, मैं आज आपके सामने रो कर अपने उसने बयान को कबूल किया, उसने आज ना तौबा करता हूं। कहते जो पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। दया हुई उस पर, जब प्रभु के दास पर यह हो सकता है, तो अपने आप को जांचिए, मुझे अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को जानना है, हम कहां गलत है, कहां सही है, क्या है हम, कैसे हैं हम, या मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, यहां विधि पर खड़ा किया, ये परमेश्वर अनुग्रह है, बोल पा रहा हूं, अनुग्रह है परमेश्वर का कि आपके सामने खड़ा हूं। सच कहूं, आज मेरा प्रचार था इस किताब में से, मतलब जो किया कुछ नहीं, कुछ और मुझे बुलाया। अभी एक दूसरी कॉपी खोली है, धन्यवाद परमेश्वर, इसे बोल
दुनिया आती है, लोग आते हैं, पर धन्यवादी नहीं है। मैं यहां तक बैठे बैठे चलेगा, उसके बाद कोई धन्यवादी नहीं है। सर धन्यवाद के 8 गुण 6 गुण इनको बता दे। 7वें दिन धन्यवाद घर में भवन में प्रवेश करें तो 8वां दिन आ चुका है। 8वां दिन 7 दिन में सृष्टि बनाई थी, पूरा किया था। पूरे दिन जब धन्यवाद घर नीचे आते हैं ना, तो ऊपर चढ़ते हैं, धन्यवाद करता आ, धन्यवाद करता जा, तो देख अगला आने वाला दिन, आने वाला पल, आने वाला समय भरा हुआ समय, हमें सब भरा समय होगा। वो जिनकी बात दिक्कत नहीं है, बोल से ओके। जो तैयारी की अभी दिन है ना, अभी प्रचार के होता रहेगा, कई बार हमारी तैयारी पूरा हो जाती है। जो कुछ बुलाए क्या वायदा क्या है, जो कुछ तुम्हें कहने उसी पर बताया जाएगा। बोले तुम नहीं, पिता परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर ऐसा विषय भर मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस बांध दे मेरे पिता परमेश्वर कि हम जब जब तेरे पास आए मेरे पिता परमेश्वर, सब धन्यवाद को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। तो ब्याह ऐसा नहीं है पिता परमेश्वर, फल नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, कोई भेंट नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद की भेंट तो है, धन्यवाद का बलिदान तो है। तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का बलिदान। लोग मैं उपवास करना चाहता हूं। मैं कितनी देर का, कितना उपवास करते हो? 8 घंटे। क्या करते हो? सारा दिन भूखे रहते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं। तो इसे का नहीं, ये बलिदान है, उपवास नहीं है ये। मैं तेरे बलिदान से नहीं, मैं तेरे प्रेम से खुश हूं। आज मेरा बेटा मुझसे कहे कि आपका बच्चा आपसे कुछ चीज मांगने के लिए आए, पहले 2 दिन आपके लिए उपवास करे। आज मेरा उपवास मेरी मम्मी के वास्ते है। क्यों? मम्मी से मैंने कुछ मांगना है। मेरा 2 दिन का उपवास, 2 दिन भूखा रहूंगा, मम्मी मेरी बड़ी खुश होगी। क्या ऐसा करेगा? क्या आपके परिवार में ऐसा होगा कोई? क्या मम्मी ऐसा खुश होगी कि 2 दिन मेरा बच्चा भूखा, मैं तो खाना खाऊं पर मेरा बच्चा तरसता रहे? मैं तभी इसको पूरा करूंगी मैं, जब मेरे पापा ऐसे करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। अरे जब हम अपने बच्चों ऐसा नहीं करते, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं करते थे, तो क्या वो ऐसा करेगा कि तू 3 दिन उपवास कर? मेरे पास फोन ऐसे आते हैं, भैया 21 दिन हो गए उपवास करते हुए। अरे जितने लोग उपवास में रहते हो प्रार्थना तो करो। होती है सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे हम खत्म करते हैं उपवास। कुछ नहीं खाते पीते भैया, हम गला सूख जाता है हमारा। शाम को खाना खाते हैं हम। आज 21 दिन हो गए भैया, गला सूख रहा है, वो सूखे पड़े हैं। मैं प्रभु खुश हो रहे से, वो कह रहे मेरा बच्चा मुझसे मेरे पास आए कुछ चाहने की इच्छा को लेकर, तो पहले भूखा रहेगा, अपने होठ सुखा देगा, गले में ऐसा होगा बोल नहीं पाएगा, कमजोर होकर बिल्कुल कांटा हो जाएगा। मैं तभी इसकी ना सुनूंगा मैं। ये क्या है? ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये रॉन्ग नंबर ही है ये। क्यों? मेरा पिता नहीं चाहता, वो भरपूरी का देने वाला परमेश्वर है। जब कहता है तेरी इच्छाओं को जानता हूं, मांगने से पहले पूरी करता हूं। जब मांगने से पहले पूरी कर, क्या तू उपवास करके तू मेरे आ दूं? हाँ, इतना कहता है। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो बिना उपवास के बाहर नहीं है। उसके परमेश्वर खुद कहेगा जहां ज्यादा पहले उपवास करता है वो है, ताकि दुष्ट आत्माएं जानती है वो किस पोजीशन में है। एक शख्स ने कहा और उसको मैं जानता हूं, यीशु को मानता हूं, यीशु के नाम से निकल। दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? यीशु को जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, पर तू किसके नाम से आया है? दुष्ट आत्मा भी जानती है ये क्या कर रहा है। ये साफ साफ कहते हैं यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, पर तू क्या है? कहता उस शख्स को उसने भगा भगा के, कहता कपड़े फाड़ फाड़ के उसको भगाया उसको। ऐसा हुआ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्योंकि ये दुष्ट से यीशु के नाम से बोलते ऐसी खाली में जाके दुष्ट आत्मा निकल, नहीं वो तुमको निकाल देगी, भगाएगी कि अपने तुमको परेशान कर देगी। इसलिए इसमें कोई वो मत करना, मजाकबाजी नहीं रही है। प्रार्थना में है, दृढ़ है, उपवास में है, वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरे साथ चलता। मैं कुछ नहीं, तू कर देता परमेश्वर। ये कार्य मेरी बार बुद्धि से तेरी आत्मा होने जा रही। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा इस्तेमाल कर दे। प्रार्थना करके लोग में कवर होकर उपवास करके तब ये कार्य बते रहे ऐसे, बते रहे ऐसे। जाके ध्यान से हाथ रखा, हाथ रख के हटे, वो चीज अपने ऊपर जो हो चुका भुगतान हम ऐसा ऐसा ऐसे कर चुके हैं। एक बार मुझे भी किसी ने कहा था ऐसे, सुमति बेंगलोर में, फिर मेरा एक फोन आया, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए, उनको छपाकी हो गई है, उनको परेशान हो रहे हैं, भाई दुआ कीजिए। मैंने फटा जोश में आ गया, फोन पर दुआ कर दी मैंने। जैसे दुआ की, दुआ करते वो तो चंगा हो गया, कुछ ही मेरे ऊपर आ उसी पल, ये मिला था नवंबर का, उसी पल
सेकंड मिनट कुछ नहीं, जैसे दुआ हुई वो चंगा रोची में फोन करेगा अपने द्वारा, वो कहा मैं कहा, देखते 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 सारे बदन में लाल लाल दाने हो गए, इतने बड़े बड़े वो हो गए। अब देखूं तो खारिश के मारे बुरा हाल, मैंने अपनी कमीज उतारी, मैंने बनियान उतारी, मैंने निकर पहनी, सर्दी का टाइम निकर पहन के बैठा हूँ मैं, अगर कपड़े भी छुओ तो दिक्कत। बच्चों ने मेरे पाउडर लगा ऐसे भर दिया जैसे आटे से भरा होता है, दुआ कर रहे हैं बच्चे पर नहीं हो रहा। सुमन को फोन किया, सुमन क्लास में, पास्टर फोन किया, फोन नहीं रहा, कितने पास्टरों को फोन कर दिया, फोन कर दिया, कितने फोन में। उस दिन सुमन का फोन उन्होंने जब्त कर लिया था क्लास में, शाम को फोन आप मिलेगा आपको खाना खाने के बाद। 10 बजे इसका फोन आया, कहती क्या हुआ इतने फोन में, क्या ऐसे बात हो गई है, लोगों में कवर किया था मेरे पास शायद नहीं, दुआ की सारी रात, वो भी दुआ करती, मैं भी दुआ में लगा रहा। फिर पास्टर का फोन आया, क्या हुआ था, मैं क्या ऐसे कवर किया था, नहीं, क्यों जल्दबाजी तुमने की, पता था नहीं, पर फटा हम भी करें, काम तो हो गया पर जिसने अपना काम कर दिया। 24 घंटे उस दर्द में पड़ा रहा। 24 घंटे के बाद फिर जब पास्टर ने दुआ की मेरे लिए, 3-4 पास्टर इकट्ठे मिलकर दुआ की, वो चीज निकलते 15 मिनट वो चीज निकल इसलिए जल्दबाजी मत करो। हाँ हम भी करेंगे, हम भी हाथ रखेंगे, अरे नहीं हाथ बढ़ा दो ना यार, हाथ रखो, हाथ बढ़ा दो, पर तूने वादा कि जब तू हाथ को बढ़ाकर दुआ करेगा वो बड़ा हाथ तेरी मेरा होगा। जिन्हें हमारा नाम करे रे दुष्टात्मा के नाम से निकल, अभी निकल, हाथ तो रख दिया, ये नहीं पता निकल हमारे ऊपर आगे दिन। क्या आप इतने मजबूत हो, क्या हम इतने मजबूत है? जब प्रभु के दासों को चीज हो सकती है तो आम पर क्या होगा? नहीं हाथ बढ़ा दो सकता, लोग भी कई बार ऐसे गलती न कर जाते हैं, नहीं हो रहा हाथ बढ़ा, प्रभु इस हाथ के बढ़ाए जाने से तेरी महिमा उतरे, ये चीज यहां से निकल जाएगा, यीशु मसीह नाम से आमीन। आप भी दूध, वो भी दूध, आपका भी काम हो जाएगा, परमेश्वर का काम हो जाएगा। हाँ अपना नाम पूजा करने के लिए मैं हाथ रखूंगा तो वो होगा, क्यों? हाथ को बढ़ाने से नहीं होगा। परमेश्वर तेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मुझ तक ना पहुंच सके, तेरा हाथ छोटा नहीं होगा, इस हाथ को छुए और वो हाथ निकले मेरे। कह तुम प्रार्थना करोगे, प्रार्थना के द्वारा वो अभिषेक जहां से निकलेगा उस पर जाएगा, बंदा चंगा हो जाएगा। काम तुम्हारा नहीं है, काम मेरे परमेश्वर का। धन्यवाद, आज ही करेगा वो, अभी करेगा वो, आज का परमेश्वर है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बस धन्यवाद करता जा। परमेश्वर कहता है तू धन्यवाद करता जा, शक मत कर, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा क्या? परमेश्वर का कार्य होना, आपके द्वारा होना। परमेश्वर को शरीर चाहिए, आत्मा चाहिए, शैतान को भी शरीर चाहिए, आत्मा चाहिए। शैतान बिना बताए आएगा और परमेश्वर आकर पूछेगा क्या मैं तेरा इस्तेमाल करूं? क्या तू इस्तेमाल होना चाहता है? मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, द्वार खटखटाता हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। शैतान कहता सिर्फ इंतजार कर रहा है, द्वार खुले और मैं जाऊंगा। वो चोरी छिपी आएगा, वो बताकर आएगा। चुनाव हमारा है, गलतियों की वजह से वो चोरी छिपी आएगा। वो शैतान बेगुनाह मुंह पसारे बैठा है, कब किसे फाड़ खाए। आज प्रभु शैतान की बातें कट और कैंसिल हो जाए। तेरी आत्मा का, तेरे अभिषेक का, तेरी समर्थ का, तेरे अनुग्रह का हम आह्वान करते हैं। आप आए मेरे पिता परमेश्वर, इस्तेमाल करें पिता। हम भी तेरे इस्तेमाल होना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया के वास्ते इस्तेमाल हुए पर दुनिया ने क्या किया? लानत तक फिर लानत। जब तक यूज हुए तब तक यूज किया, जब तक यूज हो सकते थे यूज करते रहे। जिस दिन यूज होना बंद हो गए उन्होंने ठुकरा दिया। जिस यूज को ठुकराया था, जैसा मेरे साथ हुआ तेरे साथ भी होगा। कहते जेरूशलेम यीशु मसीह आए, गधे पर सवार होकर आ गया, होसन्ना होसन्ना आ गया, हमारा उद्धार करता आ गया, हमारा राजा आ गया, हमारा ये हमारा वो हमें छुड़ाने के वास्ते आ गया। मैं राज्य करने नहीं आया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य वहां का। तुम आज को देखते हो, मैं आने वाले कल को देखता हूँ। मैं राजा नहीं बनूंगा। नहीं बनेगा तो चलो सूली पे बेच के इसको। इस तरह कठोर जो दुनिया का व्यवहार है, कठोरता। इस्तेमाल हो गए तो ठीक है, नहीं तो तू कूड़ा है। तू वही कूड़ा, जिसे कूड़ा समझा, कोई सूली पर चढ़ा लटक गया हमारे लिए। जान दी उसने हमारे लिए। कहते कांठ पर चढ़ाया गया,
परमेश्वर ने उस काठ पर हवन किया, उसकी आहुति डाली यज्ञ में उसकी। इस आहुति पर जिसने विश्वास कर लिया, चंगाई उसके पास है। इस पर जो विश्वास कर लिया, दुष्टात्मा छुटकारा उसके पास है। जो इस पर विश्वास कर गया, शापों से निजात उसके पास है। जिसने इस पर विश्वास कर लिया, आज चंगाई उसके पास है। आज ये नहीं कि तू आज विश्वास कर तो कल चंगाई, तू आज विश्वास कर तो कल शापों से मुक्ति, तू आज कल का तो है नहीं ना। तू आज विश्वास कर तो अभी बीमारी से चंगाई मिलेगी। तू आज विश्वास कर, अभी दुष्टात्मा भागेगी। तू आज विश्वास कर, तेरे कर्जे आज उतरेंगे। तू आज विश्वास कर, क्योंकि मैं आज का परमेश्वर, आज का दिन जो हुआ ने बनाया, हम इसमें आनंदित है। क्यों आनंदित है? तो मेरा परमेश्वर आज का तो आज के काम को कल्पन छोड़। हम कहते हैं काल प्रेसो आज कर, आज प्रेसो अब। हम कहते हैं, बोलते हैं तो अभी का परमेश्वर है, वो करेगा, वो करने वाला परमेश्वर है। क्या तू बोल तो सही, तू मुंह तो खोल, तू मुंह खोल, मैं इसे वचन से भर दूंगा, क्योंकि मैं तेरे मुंह से ना लूं, जैसा बोलेगा वैसा होता है। कब होगा? जब तू मुझ पर विश्वास करेगा, धन्यवादी करेगा, तब होगा। देख, संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा, और संकट आएगा ही, पहली बात। संकट आ भी गया तो आने समय में वो संकट आपकी चीज का कारण बन जाएगा। वे बड़ी गवाही को लेकर आएगा परमेश्वर। वो गवाही मेरे जीवन से तू करने जा रहा है, धन्यवाद। हालात कैसे भी आ गए हैं, धन्यवाद। किसी ने कुछ क्या दिया, धन्यवाद। एक मेरा लेवल बढ़ने जा रहा है मेरे पिता में। आपको बोला गया था, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी परीक्षा, छोटा विश्वास छोटी परीक्षा। बड़ी परीक्षा मेरा लेवल बड़ा हो गया पिता। 12वीं का एग्जाम दिया तो कॉलेज में जाने जाना है, बीए का एग्जाम दिया एमए तो जाने जाना है, तो डिग्री लेनी ले तो अपना लेनी है। दूसरी का एग्जाम दिया तो तीसरी जाएंगे, तीसरी का दिया तो चौथी जाएंगे, चौथी के तो पांचवी जाएंगे, यही पांचवी का दिया तो बीए जाएंगे। नहीं, लेवल बढ़ता जाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। लेकिन बस मेरे हाथ के नीचे बना रहा है, सही समय आने पर मैं बढ़ाता जाऊंगा। जल्दबाजी मत करना, नहीं जल्दबाजी कर दी तो ये समझ लो कि जैसे 20-40 दिन का सफर 40 साल में, 40 साल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। प्रचार करते हैं, होता ही नहीं है। प्रार्थना करते हैं, होता ही नहीं है। उपवास करते हैं, होता ही नहीं है। वचन पढ़ते हैं, होता ही नहीं है। तो होता नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंच नहीं आता अपने बारे में। परीक्षा आई, वायदा परमेश्वर किया है, मैं सहने से पहले परीक्षा नहीं लूंगा, निकलने का बाद मैं तेरे को बताऊंगा। मैं परमेश्वर परीक्षा क्यों आई पिता परमेश्वर? ऐसा क्यों हुआ मेरे पिता परमेश्वर? मेरी क्या गलती हुई पिता परमेश्वर? कोई गलती आगे ला मेरे पिता में सुधारने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। अब इस मोड में है तो परीक्षा से निकल जाएंगे। तो मैं सीखने के लिए मुझे आगे आ जाऊंगा। ये आया पिता परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि जैसे मिस्त्रियों के बीच में 40 दिन का सफर 40 साल तक चला गया पिता परमेश्वर, और बात जैसे कोई ना पहुंच पाया, तो मैं पहुंचना चाहता हूँ। मेरी गलती पिता मेरे पिता परमेश्वर। और साफ साफ कहता है, कुड़कुड़ाना मत, सबसे बड़ी गलती। कुड़कुड़ाना मत, बुड़बुड़ाना मत, माफ कर देना, दीनता में आ जाना, नम्रता में आ जाना, संयम में आ जाना, अहीनता में आ जाना। सब चीज परमेश्वर कहता है डे बाई डे करता जाना। और तू डे बाई डे अपनी चीज को तू देखता जाएगा, तू डे बाई डे तू बढ़ता जाएगा। तू हर पल हर क्षण तेरे कदम मुबारक होते जाएंगे। हर पल हर क्षण तू जहां जाता जाएगा ना, चीजों को देखता जाएगा, चीजें तेरे नाम से बिखरेंगी, तेरे नाम से वो काम होते जाएंगे। आज लोग ऐसे देखते करते हैं और होते हैं, वो जो बोलते हैं होता जाता है। प्रार्थना कैसे करनी, किस तरीके से करनी? क्या प्रार्थना करते समय मेरे घुटनों के निशान में भूमि पर आते हैं? क्या पड़ जाते हैं? कैसे प्रभु को दास प्रार्थना करते थे कि उस जगह पर घुटनों के निशान आ जाते थे, जगह में दब जाएंगे। राजा कहते हैं, राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की कितनी देर? यशायाह भविष्यवक्ता उसके महल से निकलकर आंगन के फाटक तक गया, 10-15 मिनट उसको लगे होंगे। उसके शेर कक्ष में से निकलकर मेन द्वार तक, उतने में ही उसने इस प्रार्थना की। प्रार्थना करते दीवार में होल बन गया। आज भी कहता हूँ होल है उस दीवार में। ये ईंटों वाली दीवार नहीं थी, वहां पहाड़ी पत्थरों वाली दीवार थी। वो इतने मोटे मोटे पत्थर, इतने मोटे, कितने चौड़ी दीवार। और कहता है जहां उसका महल था ना, उसके महल की छत पर 7 रथ ऐसे इकट्ठे भागते थे। ये नहीं कि 7 आगे पीछे कर भाग रहे हैं, 1 रथ, 2 रथ, 3 रथ, 4 रथ, ऐसे 7 रथ इकट्ठे। इतनी मोटी दीवार थी वो, जिस पर 7 इकट्ठे तोड़ते थे। और उसी के नीचे उसका भवन था, महल था, शेर का बक्सा। वहां बैठकर वो दुआ कर रो के कहता है, उसी रोने से आवाज से उसमें एक सुराख हो, इतना लंबा। आज वो सुराख है उसमें। यहाँ राज टीचर बैठकर प्रार्थना की थी,
उस समय 10 मिनट की प्रार्थना में होल हो गया और पूरा दिन प्रार्थना करता तो मैं कहा पूरा महल का भी पता नहीं चलता कि महल कहाँ होता। बिली ग्राम ने प्रार्थना की अभी कुछ समय पहले, जिस जगह वो अपने पलंग के पास बैठ प्रार्थना करता, घुटनों में आगे ऐसे ऐसे करके उस घुटनों के द्वारा वो जगह दब गई। 2 होल अपने बन गए उसमें। एक दास ने इसका दिखाने के लिए ले गए, एक ये बिली ग्राम का मकान है, यहाँ सोता था, ये रहता था, ये यूज करता था। जब उसके बेडरूम में गए, मैं जहाँ देखा 2 होल बने हुए। पूछा गया अपने प्रोफेसर से, ये होल क्या है? कहते बिली ग्राम प्रार्थना करता था ना, घुटने टेक के, तो घुटनों में निशान पड़ जाता। निशान 2 नहीं 4 थे, 2 छोटे 2 बड़े। कैसे? ये बड़े निशान और इस बॉडी के ऐसे करके ये 2 निशान, ऐसे 4 निशान। कहते ऐसे जगह होल बन गए, गड्ढे बन गए। वो एक शख्स, मेरे भी ऐसे हो सकता है, वो भी ऐसे उसके घुटनों में उसमें घुटने फंसाए, ऐसे करके प्रार्थना नहीं शुरू कर। कहता प्रार्थना का अभिषेक उतरा, वो आत्मा से भर गया। हम यहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं है, पर उसके उसी गड्ढे में करने से आत्मा से भर गया। अनंत काल तक तेरा साथ दूंगा, दुनिया अंत तेरा साथ दूंगा, वो नहीं है, बट उसके इतनी समर्थ है कि अपने घुटने वहां टेक दिए, घुटने उसमें जाके ऐसे कोनी टेक दी, आत्मा भर से इसके बाद अभिषेक भरेगा, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा वजूद कैम रहेगा। मैं जगत अंतरिक अंधकार। कैसे? पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद। धन्यवाद ही हो जाओ। ये तो घुटनों का निशान है, जहाँ खड़े हो जाओगे ना, इडिया टेक दोगे, इडी के निशान वहां पर बोल आ जाएंगे। जिस जगह पाँव रखोगे ना, पाँव के निशान आ जाएंगे वहां पर कि ये प्रभु के दास से पाँव के निशान है। प्रभु ऐसा से भर देता। हम बोलते तो हैं, कहते तो हैं, सुनते तो हैं, सुनकर चले जाते हैं, पर मनन कोई नहीं। एक हफ्ते बाद हम भूल जाते कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। वो जो 6 धन्यवादी बनाए, तो धन्यवादी क्या थे यार? एक तो था, दूसरा सब तो आगे पूछा लिखे, किसे पूछा ही धन्यवाद, वो 7 8 वो 6 वो कौन से न बताए। ये ऐसी लगती है। आओ तो मेरे हो जाओ, छोड़ दो दुनियादारी को, उस चीज को लेकर जाओ। फिल्म देखने जाओ ना, डायलॉग याद रहता है। कई फिल्में ऐसी हैं पुरानी, एक डायलॉग उसका याद आज तक, 40-45 साल हो गए फिल्म को, डायलॉग आज भी याद है। कितने आदमी थे, आज भी याद है, आज भी याद है कितने आदमी थे। बच्चे को याद है। मगर यहाँ 7वां वचन कौन सा था? अभी सुना, ऐसे वाले। तीसरा धन्यवादी कौन सा था? 7 वचन कौन सा था? भजन सीता, जन्माया। अरे यार कुछ तो था यार, चल बाद में प्रार्थना के बाद पूछ लेंगे। मगर वहां 40 साल बाद भी कितने आदमी थे, किसने कहा था, किस सीन में कितने बजे कहा था, ये भी याद है। सच है ये। क्यों? वो शैतान की चाल है। मजा आता है उसमें, जहां मजा नहीं आता, यहाँ एक बोझ जाता है, बोझ होता है सुनने में, बैठने में। पानी ज्यादा हो ना, भैया पेंसिल का बजा कर 10 मिनट कैसे खींच रही है, ये कब करेंगे खत्म? कई बार ऐसा होता है, 25 मिनट होगा, 10 मिनट का भैया प्रचार करेंगे, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। आज तो 45 मिनट कर लिया, और कितना बोलेंगे अभी, कितना करेंगे ना करेंगे अभी, वो नहीं होगा। वहां याद रहेगा, तुझे याद रखूंगा, ये याद रहेगा। कितने आदमी थे, ये याद रखूंगा। आज कितनी गोलियां हैं, ये याद रहेगा। पर वो जो गोलियां ये खिलाना धन्यवाद गोलियां, वो याद नहीं है। वो गब्बर सिंह गोलियां याद है, कितनी गोलियां हैं इसमें, 3 आदमी 2, ये याद रहेगा। पर ये याद रहेगा कि 6 जो गोली गई, उनमें 3 कौन सी और 3 कौन सी थी। सच है ये। मेरी बात का बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोई सच्चाई यही है, ये है सच्चाई, इसे कहते सच्चाई, इसे कहते हैं परमेश्वर वचन। तो 6 धन्यवाद वहां है, और 6 गोलियां गब्बर सिंह की गोली में। कितनी गोलियां हैं? 6 गोलियां, आदमी 3 गोली 6 आदमी 3 जाता है। 6 धन्यवाद गोलियां आई,
तीन तो याद आ गई, तीन कौन सी थी? तीन कौन सी थी? हो बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरा लगाओ तो मैं माफी चाहता हूँ मैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपको बद के दुआ कर, तेरी आशीष तेरी बरकत हो मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े हो करेंगे। सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आज तूने हमारी आत्मा की पिस्तौल में धन्यवाद की 6 गोलियां भरी है मेरे पिता परमेश्वर, 6 गोलियां भरी है मेरे पिता परमेश्वर। पहली गोली आपने बताई पिता परमेश्वर कि धन्यवाद वो हथियार है जो हमें संकट से बचाता है। दूसरी गोली, धन्यवाद हमें जीवन देता है। तीसरी गोली, धन्यवादी शख्स शैतान को धन्यवाद शख्स और शैतान को बीच में चलता है। चौथी गोली, धन्यवाद से हमारा जीवन का सूखापन चला जाता है। पांचवी गोली, धन्यवाद हमारे जीवन को बढ़ाता है। छठी गोली, धन्यवाद करना हमारे बहुतायत के दुआ को खोलता है। प्रभु ये गोलियां हमारे आत्मिक पिस्तौल में हमेशा बनी रहे मेरे पिता, आत्मा में कायम रहे मेरे पिता परमेश्वर। और ये गोली जब जब इस्तेमाल करें, और प्रभु ये गोली सचमुच आत्मा से भरकर इस्तेमाल होने पाए, जीवन नष्ट ना हो बल्कि ऊंचाई पर आने का, कि हमने आज आत्मिक गोली चढ़ा सीखा मेरे पिता परमेश्वर। आज आत्मिक गोलियां हमें दिया पिता परमेश्वर, आत्मा की विद्युत हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच आप दया के साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जब ये इस आत्मिक हथियार को साथ लेकर जाए मेरे पिता परमेश्वर, तो सच में पिता परमेश्वर ये आत्मिक हथियार जब चलाए पिता परमेश्वर, तब आत्मा नष्ट हो, आत्मा बचाई जाए मेरे पिता। आमीन। तेरे भवन में आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सच में आप दया के सागर है, हर पल हमारे साथ है, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आज ये आत्मिक हथियार आज इनको सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आत्मिक हथियार इनको देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये आत्मिक हथियारों को यूज करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। किस समय पर कौन सी गोली चलानी है, इन 6 गोलियों में से पिता परमेश्वर ये उसे जांचने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। इनके हाथों को आशीष करना, इस आत्मिक हथियार को उठा पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके कदमों को मुबारक करना, मजबूत करना पिता परमेश्वर। आज इस आत्मिक हथियार को उठाने के काबिल बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया के साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पिता धन्यवाद कर, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज खाली आए तो थे, अब खाली नहीं जाएंगे पिता परमेश्वर, बल्कि पूरे सैनिक बनकर जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। इस आत्मिक हथियार के साथ पिता मैं धन्यवाद आदर आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हर एक को आशीष के नाम में बरकत बोलता हूँ, और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको आशीष दे। आइए आप दुआ सब करें। ऐ हमारे पिता, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस जमीन पर हो। मैं रोज रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में न लें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का। आमीन। स्वर्ग आशीष सभी लेंगे, दोनों स्वर्ग की तरफ करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। ये आमीन हमारा है। आमीन। जितना ऊंचा आमीन बोलोगे, काम मुझे होते हैं। आमीन, आमीन। ये शब्द छिपा है, आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता जाएगा, ऐसा होगा मेरे जीवन में। ऐसा तूने कर दिया मेरे जीवन में, तूने पूरा कर दिया मेरे जीवन में। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष है। धन्यवाद।